गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो बेटा आपको 13 अगस्त 2021 को आई है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 17 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा आप सबको पता ही है कि अब जो आपको वर्कशीट्स आती हैं वो सामान्य हिंदी से हटकर आपकी पाठ्य पुस्तक में से आती है। पिछली वर्कशीट जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी थी नेताजी का चश्मा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में से आया था। परंतु आज जो आपको वर्कशीट आई है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से काव्य खंड में से आई है। इसका नाम है पद, और ये इसकी रचना जिसने की है उनका नाम है सूरदास जी। तो आइए आज हम करेंगे सूरदास जी के पद। बेटा ये पढ़ने से पहले हमें उनकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जो सूरदास जी है बेटा वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण जी के बारे में ही लिखा है। आप सबको पता है कि जब श्री कृष्ण जी कंस को मार देते हैं तब वो गोकुल छोड़ के मथुरा में रहने लग जाते हैं। जब वो मथुरा में रहते हैं तो जो गोकुल में उनके पीछे गोपियाँ रह जाती हैं वो बहुत ही उदास रहने लग जाती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उनके पास अपने प्रिय मित्र उद्धव को भेजते हैं और कहते हैं कि आप गोपियों को जाकर योग संदेश दें। योग संदेश में क्या होता है बेटा कि हमें अपना मन इधर उधर ना लगाकर सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगाना है। तो जब उद्धव जी आकर गोपियों को योग संदेश देते हैं तो उसी का जवाब श्री कृष्ण जी ने इस रचना में दिया है। यहाँ पर गोपियाँ हैं जो वो उद्धव पर बहुत ज़्यादा व्यंग करती हैं। तो उसी रचना को आइए हम पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देना दागी, ज्यों जल महातेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी यूं पागी। तो बेटा यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी के ऊपर व्यंग करती हुए कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। देखो वो कह रही है ना कि तुम उनके पास रहते हैं पर फिर भी भाग्यशाली हो और तुम्हें उनका प्रेम और स्नेह भी नहीं मिल रहा। तो क्या है ये उद्धव के ऊपर एक व्यंग है, क्योंकि बेटा हम उस इंसान को भाग्यशाली कह ही नहीं सकते जिसको श्री कृष्ण जी का प्रेम और स्नेह ना मिले। तुम कलम के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है पर जल में डूबने से बचता रहता है। सभी बच्चों ने कमल का फूल देखा होगा, ठीक है ना बेटा। वो कभी भी क्या होता है उसके पत्ते और वो फूल हमेशा पानी में तैरते रहते हैं, कभी डूबते नहीं हैं। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण जी के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तो बेटा गोपी आगे कहती है श्री कृष्ण जी को प्रेम की नदी कहती हैं। कहती है कि तुम हर टाइम श्री कृष्ण जी के पास रहते हो, हर टाइम प्रेम की नदी के पास रहते हो, परंतु फिर भी तुम्हें उनके स्नेह और प्रेम का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। उनके प्रेम की नदी की एक छींट भी तुम पर नहीं है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी पर पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यावान हो इसीलिए श्री कृष्ण से प्रेम में नहीं रंगे। तो आगे वो और व्यंग करती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अक्ल वाले हो इसीलिए तुम्हें श्री कृष्ण जी से प्रेम नहीं हुआ।
परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं और अपने आप को क्या कहती हैं वो कि हम तो एक भोली भाली गोपियां हैं। इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। तो बेटा वो श्री कृष्ण जी को यहाँ गुड़ बोलती हैं और स्वयं को चींटियां बोलती हैं। तो देखा है ना सबने कि गुड़ कहीं गिर जाए तो चींटियां उस पर आकर चिपक जाती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो हर टाइम श्री कृष्ण जी के बारे में ही सोचते हैं, हमारे तो रग रग में क्या है, श्री कृष्ण जी का प्रेम बसा है। बहुत अच्छी लगी होगी बेटा ये कविता, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविता है ये, जिसकी रचना सूरदास जी ने की है। तो चलिए बेटा अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं? क्या कहती हैं उसको? भाग्यशाली कहती हैं। परंतु बेटा वो क्या करती हैं, उन पे एक व्यंग करती हैं इसका ये कहकर। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत बेटा पद्यांश में उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गगरी से की है। यहाँ पे बेटा लिख लेना, एक स्पेलिंग रह गया है, तेल की गगरी। किससे की है तुलना? कमल का पत्ता जो कभी भी पानी में नहीं डूबता और तेल की गगरी। आगे बेटा है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना की है चींटी से। यहाँ पर उन्होंने कहा था ना कि हम तो श्री कृष्ण जी के प्रति ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे गुड़ के प्रति चींटियाँ होती हैं। गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है, लिखिए। तो इसका उत्तर है बेटा, गोपियों ने अपने मन की वेदना इस प्रकार प्रकट की, जब उनके प्रेम का विरह आया, अर्थात गोविंद मतलब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो उन्होंने उनके चरणों की माटी को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। जब उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य में वह बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए। उद्धव उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुँचे, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दे जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण में हमेशा अचल है। श्री कृष्ण जी उनके लिए गुड़ हैं और वो किसके समान है? चींटियों के समान है। अगला प्रश्न है बेटा, किसी वर्ण या वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर मुस्कान। बेटा जब कोई वर्ण एक से ज़्यादा बार आता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे पीपर पात, पीपल का पत्ता, यहाँ पे प 3 बार आया है, तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हमने इस पैराग्राफ में से अनुप्रास अलंकार की उदाहरण छाट कर लिखनी है। तो बेटा ये है, पुरैन पात रहे जल भीतर, जिसमें प की आवृत्ति 2 बार हो रही है, और ज्यों जल महातेल की गगरी, जहाँ पे ज की आवृत्ति 2 बार हो रही है। तो बेटा यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा बेटा अगर आप बच्चों को कोई उदाहरण दिख रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आशा करती हूँ बेटा कि आप सबको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो बेटा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।